नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो पत्र है, पत्र लेखन के लिए हिंदी पेपर में जो आता है, उसका फुल एनालिसिस किया हूँ कि कौन से वर्ष में किस तरह के लेटर आए हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि इस शासकीय पत्र के बारे में भी दिया है कि ये 2020 में भी आया और 21 में भी आया, 23 में भी आया। और इसमें कुछ चीज़ें मैं और बताऊँगा, वो आप वीडियो को ध्यान से सुनें, तब आपको समझ में आएगा कि करना किस तरह से है। और लेटर में अच्छे नंबर 2 लेटर आएँगे 10-10 नंबर के, आपको अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे। फिर अगला है अधिसूचना। अधिसूचना से 2018 में एक सवाल आया, 2022 में एक सवाल आया। अर्ध सरकारी अर्ध शासकीय 2018 में भी एक सवाल पूछा, 2021 में भी एक सवाल पूछा है। और परिपत्र से 2019 में एक सवाल आया, 2022 में सवाल आया है। कार्यालय आदेश से 2019 में और 2020 में एक-एक सवाल, एक-एक लेटर पूछा गया है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, जैसे कि शासकीय पत्र की तो बात ये है कि ये सीधे-सीधे पूछे गए थे, इनके लिखने के लिए एक दे दिया मैटर और आपको टाइप करना था, मतलब लिखना था। अधिसूचना वाले में 2018 तो सही था, लेकिन 2022 में परिभाषा पूछी है अधिसूचना की और उसका प्रारूप भी पूछा है। सवाल था कि अधिसूचना पत्र से आप क्या समझते हैं? और इसके लिए एक प्रारूप दे दिया कि इस मैटर में इसको फँसा मतलब फिट करो। ऐसे ही अर्थशासकीय अर्ध सरकारी में भी पूछा गया था। 2018 में आया, सिंपल आया, लेकिन 2021 में इसकी परिभाषा पूछी है और सरकारी पत्र से तुलना, यानी सरकारी पत्र से कैसे भिन्न है। सवाल था कि अर्ध सरकारी अर्ध शासकीय पत्र किसे कहते हैं और इसकी सरकारी पत्र से तुलना कीजिए, किस तरह से भिन्न है और दोनों के प्रारूप दीजिए। ठीक है? और फिर परिपत्र में भी ये इसी तरह सवाल पूछा था 2022 में कि उसका परिभाषा और उसका प्रारूप दीजिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको जितने भी पत्र हैं, पीवाईक्यू को देखिए, मैंने ये 2018 से 2023 तक का देखा है डाटा, 2018 से 23 तक का। तो इसमें मैंने देखा है कि पत्रों के परिभाषा, उसके किसी और पत्र से तुलना और उसके प्रारूप वो पूछा जाता है। केवल पत्र लिखने के लिए नहीं कहता है, परिभाषा प्रारूप भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पत्रों के बारे में सही से जानकारी हो। अगर मान लिया किसी 2 पत्रों की तुलना आ गई, सरकारी, अर्ध सरकारी, शासकीय और अधिसूचना या शासकीय ये जैसे मान लीजिए परिपत्र है। परिपत्र बिल्कुल शासकीय पत्र की तरह होता है, लेकिन परिपत्र मतलब इसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ पत्र भेजा जाता है। शासकीय पत्र केवल 2 लोगों के बीच में बात वार्तालाप होती है। तो इस तरह से कुछ अंतर भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य है कि इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको बारीकी से इन चीज़ों को बताऊँ। तो जैसे कि ये आपका जो डाटा एनालिसिस था वो हो गया। अब आप देखिए कि शासकीय पत्र जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने उसका प्रारूप दिया था। लेकिन शासकीय पत्र किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है उसकी, तो उसके बारे में थोड़ा-सा समझ लीजिए। मैंने यहाँ थोड़ा-सा 4 लाइनों में दी है। कोशिश करिए कि आप इतना ही छोटा लिखें वहाँ पे, ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है जिसमें किसी शासकीय पद से किसी अन्य शासकीय पद को 2 आयामी रूप से किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश के परिप्रेक्ष्य में पत्र व्यवहार किया जाता है। यानी 2 लोगों में वार्तालाप होगी और इसमें ये समझिए कि मौखिक जो वार्तालाप होती है उसे पत्र व्यवहार के माध्यम से संपन्न किया जाता है। अब इसकी विशेषताएँ अगर आपने समझ ली, तो ये शासकीय पत्र आप आसानी से समझ जाएँगे। तो इसका उद्गम और गंतव्य सदैव शासकीय ही होता है, यानी एक शासकीय कार्यालय से, एक शासकीय पद से दूसरे शासकीय पद तक ही जाएगा ये। शासकीय पत्र सदैव द्वयायामी होता है, यानी 2 लोगों के बीच में ही वार्तालाप होती है। कागजी वार्तालाप ये कनिष्ठ से वरिष्ठ या समकक्ष के बीच संपादित होता है, मतलब एक दूसरे के बीच में समान समकक्ष होंगे या जो कनिष्ठ वरिष्ठ होंगे। इसकी भाषा सदैव औपचारिक होती है। औपचारिक मतलब कि साधारण भाषा होती है, औपचारिक समझते हैं कि केवल खानापूर्ति जैसी भाषा होती है। पत्र में कृपया, कष्ट, अनुरोध है, कष्ट है, कृपया करके, निवेदन है, आग्रह है, ये जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, इनमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस पत्र की शैली अन्य पुरुष में होती है तथा ये तटस्थ भाव से होता है। ये किसी द्वेष-वश से या आदेश के रूप में नहीं होता है। ये एक तरह से तटस्थ भाव से लिखा जाता है।
अब इसका अगर आप प्रारूप देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ जाएँगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी इसका प्रारूप डाला था। अब ये शासकीय पत्र से संबंधित आपका ये पूरा डेटा हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। शासकीय पत्र किसे कहते हैं? शासकीय पत्र की विशेषताएँ क्या हैं? और शासकीय पत्र का प्रारूप और शासकीय पत्र लिखा कैसे जाता है? जैसे उसमें हुआ है कि जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को ये पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए कार्यों का विवरण देना है आपको। ठीक है? तो आप किसी जिले के जिलाधीश हैं और आप अपने मंडल के मंडल आयुक्त को जो स्वच्छता सप्ताह सप्ताह मनाया गया उसके बारे में बताएँगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ प्रारूप दिया है शासकीय पत्र का, तो एक तरफ प्रेषक है और जहाँ प्रेषक होगा उसी के नीचे होगा सेवा में, जिसको भेजना है। तो यहाँ पे अपना और प्रेषक और प्रेषिती दोनों का यहाँ पे आ जाएगा। दाईं तरफ ऊपर पत्रांक संख्या आ जाएगी और इसी साइड में नीचे आपका स्थान और दिनांक आ जाएगी। अनुभाग अगर पता है तो अनुभाग डाल दीजिए। विषय लिखिए और किस तरह से इस विषय जो जिस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं उस विषय को यहाँ पे उल्लेखित करिए और उसके बाद यहाँ पे अपना महोदय करके लिखना शुरू कर सकते हैं। आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अब यहाँ पे आप मैटर लिख दीजिए। जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था इसमें भी बता रहा हूँ कि इसमें मैटर लिख दीजिए कि जिले में इस तारीख से इस तारीख तक स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फला लोगों की उपस्थिति रही। जैसे स्वास्थ्य विभाग की लिख दीजिए, पंचायत विभाग के सफाई कर्मचारी हो गए, वीडियो पंचायत हो गई, इस तरह के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। फिर नीचे आप लिख दीजिए कि क्या क्या कार्य हुए, तो आप बता दीजिए कि गांव में अब यहाँ कार्य पूछा ना पत्र में, तो उसमें लिख दीजिए कि नंबर 1, 2 करके लिख दें या पॉइंट बना के लिख दें कि गांव में सफाई संबंधी जागरूकता का अभियान चलाया गया। फिर लिख दीजिए दूसरे नंबर पे लोगों को संक्रामक रोगों से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। इस तरह से आप लिख दीजिए। फिर नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे भवदीय। इसमें शासकीय पत्र में हमेशा जैसे ही आप अपना मैटर लिखेंगे दाईं तरफ नीचे भवदीय लिखा जाता है। तो भवदीय वही जो प्रेषक था। ठीक है? फिर यहाँ बाईं तरफ आ जाएँगे और बाईं तरफ ये प्रतिलिपि भेजी जाती है। किस-किस को आप सूचना भेज रहे हैं। जैसे जिलाधिकारी महोदय ने जो कार्य किया है, उस कार्य के संबंधित किस-किस को सूचना भेजना है कि क्या प्रोग्राम हुए थे। तो जैसे अनुभाग अधिकारी, अभिलेखागार में भेज दिया एक चिट्ठी को, एक लेटर को, एक पत्र की प्रति को। दूसरा आप लिख सकते हो कि पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, ये क्योंकि सफाई अभियान में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। स्वास्थ्य विभाग संक्रामक रोगों के बारे में आपने ऊपर लिखा है, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम लिख दीजिए। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इस तरह से। और कोई अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर इसमें आप आ जाता है कि आज्ञा से। अब आज्ञा से का वही आ जाएगा जो भवदीय है, वही नीचे आज्ञा से आ जाएगा और इतना लिख के आप छोड़ दीजिए, आपका ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप समझे कि किस तरह से पत्रों का प्रारूप तैयार करना है। अब ये जो डाटा मैंने दिखाया है इससे ये चीज़ समझ में आती है कि पत्रों की परिभाषा, उसके प्रारूप और उसके बारे में सही से पता होना चाहिए। पिछले सालों के आप प्रश्न पत्रों को देखें। अगले वीडियो में मैं अगला पत्र लेके आऊँगा।